मूवी का स्टार्ट एक लड़के निक और उसके दो फ्रेंड्स को दिखाते हुए होता है। उन फ्रेंड्स में एक लड़की थी और एक लड़का था और ये तीनों असल में MIT के स्टूडेंट्स थे। निक की फीमेल फ्रेंड 1 साल के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रही होती है, इसीलिए उसके दोनों फ्रेंड्स उसके साथ एक ट्रिप पर निकले होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आज से कुछ साल पहले निक की लेग्स बिल्कुल ठीक हुआ करती थी, लेकिन फिर किसी बीमारी की वजह से उसकी लेग्स कमजोर होने लगती है और इसीलिए उसे अब वॉकिंग स्टिक यानी बैसाखी का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर एक दिन ये तीनों रास्ते में एक होटल में स्टे करते हैं, जहाँ पर निक को नोमैड नामी एक हैकर का मैसेज आता है। असल में इस हैकर ने कुछ टाइम पहले MIT के सर्वर को हैक किया था, जिसमें इन तीनों को उसने फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी न किसी तरह ये लोग बच गए। और जब निक और उसका फ्रेंड चेक करने लगते हैं तो वो इनके पास एक अजीब सी मेल भेजता है। इवन वो इनकी फीमेल फ्रेंड के लैपटॉप को भी हैक कर लेता है। असल में ऐसा करके वो इन्हें परेशान करना चाहता था, इन्हें उकसा रहा था वो। फिर वो दोनों फ्रेंड्स उसका पता जानने के लिए उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं और उसकी लोकेशन एक जगह निवाडा में आ रही थी। अब इस बात से वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उसी रास्ते से ही गुजरना था, तो जाहिर है अब इनका काम आसान हो जाएगा। सुबह होते ही वो अपनी गाड़ी लेकर निवाडा के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि निक की फ्रेंड काफी अपसेट है, क्योंकि वो समझ रही थी कि निक उसे कैलिफोर्निया भेजकर खुद से दूर करना चाहता है। तब निक उसे बताता है कि मेरी लेग्स ठीक से वर्क नहीं कर रही, जिसकी वजह से मैं बैसाखी यूज कर रहा हूँ और कुछ टाइम के बाद तो मैं व्हील चेयर पर आ जाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारा फ्यूचर खराब करना नहीं चाहता। तब ये सुनकर निक की फीमेल फ्रेंड काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिर ये लोग उस हैकर यानी नोमैड की लोकेशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो जाती है। उन्हें नोमैड की लोकेशन एक सुनसान जगह पर एक पुराने कैबिन में मिलती है। तब निक और उसका फ्रेंड अपने फीमेल फ्रेंड को गाड़ी में ही वेट करने के लिए कहते हैं और खुद वो लोग लाइट्स और कैमरास लेकर घर के अंदर चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। तभी इन्हें अपनी फीमेल फ्रेंड की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तब ये दोनों जल्दी से अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि उनकी फीमेल फ्रेंड वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। और तभी निक को कोई आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करता है तो कोई उनकी फीमेल फ्रेंड को ऊपर खींच लेता है। तब अचानक से वहाँ पर तेज व्हाइट कलर की लाइट आती है और वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जब निक को होश आती है तो वो खुद को एक रिसर्च फैसिलिटी में एक व्हील चेयर पर पाता है, जहाँ की सारी चीजें काफी मॉडर्न और काफी एडवांस थी, लेकिन वहाँ के सारे लोगों ने प्रोटेक्टिव सूट पहने होते हैं। फिर कुछ टाइम बाद एक डॉक्टर निक से कुछ क्वेश्चंस करने आता है, जहाँ पर निक को ऐसा फील होता है जैसे वो मूव नहीं कर पा रहा। इसीलिए वो उस डॉक्टर से पूछता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, जिस पर वो डॉक्टर बताता है कि तुम लोग EVE यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल एंटिटी के टच में आ गए हो, क्योंकि उस हैकर यानी नोमैड ने जो सिग्नल्स तुम्हारे पास भेजे थे वो कोई आम सिग्नल्स नहीं थे, बल्कि वो एलियन सिग्नल्स थे जो कि मैसेज के थ्रू तुम तक भेजे गए। और इसी के बारे में रिसर्च करने के लिए मेरी टीम तुम्हें यहाँ लेकर आई है। लेकिन निक को तो उसकी कोई बात समझ नहीं आती। वो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो डॉक्टर निक को उसके फ्रेंड से मिलने से भी मना कर देता है। इसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी निक अपने हाथ पर एक नंबर वाला टैटू नोटिस करता है और वो नंबर थे 2, 3, 5 और 41, लेकिन इसके बारे में निक को कुछ भी समझ नहीं आता। और तभी उसे एक दूसरे रूम में शिफ्ट किया जा रहा था। तभी उसकी नजर एक घड़ी पर पड़ती है जो कि 12:30 पर रुकी हुई थी। इसी बीच निक को एक रूम में अपनी फीमेल फ्रेंड बेहोश पड़ी हुई दिखती है। तब उसे देखकर तो निक और ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर फिर से उससे मिलने आता है, जहाँ पर वो निक से बड़े ही अजीब सवाल पूछने लगता है, लाइक तुम्हारे पास 10 उंगलियां हैं और तुम अर्थ से बिलोंग करते हो, यानी तुम जमीन के रहने वाले हो। तब निक को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आती कि वो इतने इजी और सिंपल से क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है। फिर वो डॉक्टर निक को उसके कैमरा में रिकॉर्ड की गई वीडियो भी दिखाता है, जिसमें वो एक ट्री के पीछे एक एलियन को देखता है। तब ये देखकर निक काफी शॉक्ड रह जाता है और जब निक अकेला होता है तो उसे अपनी मेल फ्रेंड की आवाज सुनाई देती है। असल में निक का फ्रेंड उसके साथ वाले रूम में होता है। निक का फ्रेंड उसे कहता है कि ये लोग हमें यहाँ से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं और मुझे मेरी बॉडी में कुछ अजीब सा फील हो रहा है और मेरे ख्याल से ये लोग यहाँ हमारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन निक को ऐसा कुछ नहीं लगता। फिर नेक्स्ट डे वो डॉक्टर फिर से निक के पास आता है उसका टेस्ट लेने के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि निक का ब्रेन अब पहले से काफी फास्ट हो गया है। तब ये देखकर वो डॉक्टर स्माइल करने लगता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी मिशन में सक्सेसफुल हो गया हो। और जब निक अपनी फीमेल फ्रेंड को देखने जाता है तो वो वहाँ रजिस्टर से एक पेज ले लेता है और अपने रूम में आने के बाद वो इस जगह का मैप बनाने लगता है।
है क्योंकि वो वहाँ से निकलने का कुछ प्लान कर रहा था और इस बारे में वो अपने मेल फ्रेंड को भी इन्फॉर्म करता है तब निक का फ्रेंड उसे कहता है कि ये लोग हमारी बॉडीज के साथ कुछ कर रहे हैं, यानी हमारी बॉडीज में कुछ डालने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए मैं अपने हाथों को फील नहीं कर पा रहा कि वो मेरी बॉडी के साथ हैं भी या नहीं। लेकिन निक को इस बात का भी यकीन नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि रिसर्च फैसिलिटी की एक दूसरी जगह पर एक गाय पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ कोई हलचल होने लगती है जिससे वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। तब अनाउंसमेंट से पता चलता है कि फैसिलिटी से कोई सब्जेक्ट भाग गया है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग काफी डर जाते हैं, काफी घबरा जाते हैं। तभी निक देखता है कि किसी चीज ने वहाँ की दीवारें तोड़ दी हैं। इसके बाद निक उस डॉक्टर से मिलता है। वो डॉक्टर निक से पूछता है कि क्या तुम अपनी लेग्स को फील कर पा रहे हो, जिस पर निक इसका कोई जवाब नहीं देता और वो डॉक्टर से अपने मेल फ्रेंड के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि हम तुम्हारे फ्रेंड को यहाँ पर नहीं लाए। तभी ये सुनकर निक परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अपने फ्रेंड से बात जो की थी। फिर निक किसी तरह करके अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस डॉक्टर को इस बारे में पता चल जाता है। उधर निक भी किसी तरह एग्जिट डोर तक पहुँच जाता है, लेकिन उसका हाथ सिक्योरिटी पिन तक नहीं पहुँच पा रहा था। तब डॉक्टर की टीम वहाँ पर आकर उन दोनों को पकड़ लेती है और उन दोनों को एक फैसिलिटी के अंदर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर की टीम वहाँ पर आकर निक को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी कोशिश में निक बेड से नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी निक देखता है कि उसकी दोनों टांगों को एलियन टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया है, जिसे देखकर निक काफी परेशान हो जाता है, काफी घबरा जाता है। लेकिन फिर वो किसी तरह खुद को संभालता है और उस एलियन टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी फीमेल फ्रेंड को वहाँ से लेकर भागने लगता है। और जब वो लिफ्ट में जाता है तो वो डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारा यहाँ से बाहर जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन निक उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और एक टनल के रास्ते से गुजरकर बाहर आ जाता है, जहाँ उसकी फीमेल फ्रेंड भी अब होश में आ जाती है। इसके बाद वो दोनों एक लेडी से लिफ्ट लेते हैं और एक बार के पास रुक जाते हैं। निक अपनी फीमेल फ्रेंड को बाहर छोड़कर खुद हेल्प ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है। निक वहाँ का फोन यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर तो नेटवर्क आ ही नहीं रहा था। तभी टीवी पर उन दोनों की भागने की न्यूज आने लगती है। इसी दौरान एक आदमी निक की फीमेल फ्रेंड को किडनैप करके उसे अपने ट्रक में लेकर भागने लगता है। तब ये देखकर निक अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए ट्रक को रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच ट्रक वाला आदमी निक को नीचे गिरा देता है, जिससे निक को काफी गुस्सा आता है और अब वो एलियन टेक्नोलॉजी की वजह से काफी तेज दौड़ने लगता है, जिससे वो चंद ही सेकंड में ट्रक तक पहुंच जाता है। तब इतनी ही देर में निक की फीमेल फ्रेंड भी होश में आ जाती है और वो उस ट्रक वाले आदमी पर गन पॉइंट कर देती है। फिर ये दोनों उस आदमी को वहीं पर छोड़कर उसका ट्रक लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो डॉक्टर भी उन लोगों को पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ निकल गया था। वो उस लेडी को अपने साथ ले जाता है जिसने उन दोनों को लिफ्ट दी थी। तब डॉक्टर उसे निक और उसकी फीमेल फ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन वो लेडी क्योंकि उनके टच में आई थी इसीलिए थोड़ी देर बाद उसका बिहेवियर अजीब हो जाता है। तभी निक देखता है कि रास्ता आगे जाकर बिल्कुल खत्म हो गया है। तब इसकी वजह से वो दोनों काफी परेशान होने लगते हैं, लेकिन निक फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन फिर दोबारा से वो वहीं पर आ जाते हैं। निक को वहाँ पर एक पुराना सा विजिटर सेंटर नजर आता है और तब ये दोनों चेक करने के लिए उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें इस जगह का मैप मिल जाता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसमें सिर्फ एक ही रोड था। फिर वो दोनों आज की रात वहीं पर गुजारने का डिसीजन लेते हैं। तभी उन्हें ढूंढने के लिए मिलिट्री के कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों छुपने लगते हैं। तभी उन दोनों को वहाँ पर अपना मेल फ्रेंड भी मिल जाता है, जो प्रोटेक्टिव सूट पहनकर वहाँ पर छुपा हुआ था। इसके बाद डॉक्टर ट्रक वाले आदमी से मिलता है और वो उससे निक और उसके फ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी भी अजीब बिहेव करने लगता है क्योंकि वो भी तो उनके टच में आ गया था। तब इसी वजह से वो डॉक्टर उसे शूट करके मार देता है। दूसरी तरफ निक अपनी फीमेल फ्रेंड की नेक पर वही नंबर वाला टैटू देखता है। तब निक का फ्रेंड उसे बताता है कि ये लोग हमारे ऊपर कोई टेस्ट कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस टाइम हम एरिया 51 में हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो नंबर्स हैं यानी 2, 3, 5 एंड 41 उन्हें प्लस करने से 51 बनता है। अब एरिया 51 असल में यूएस की टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ एलियंस होते हैं जो कोई सीक्रेट प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन निक ये सब कुछ मानने को तैयार नहीं था। निक का फ्रेंड उसे ये भी बताता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद उन्होंने मेरी बॉडी से कुछ निकाल लिया है। फिर वो निक को अपना हाथ दिखाता है, जिसे उन लोगों ने एलियन टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया था। फिर नेक्स्ट डे ये तीनों ट्रक लेकर फिर से उसी रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही मिलिट्री चेक पॉइंट आ जाता है। तब निक का फ्रेंड हालांकि ट्रक को लेकर भागने की कोशिश भी
करता है, लेकिन वो लोग एक बड़े पिलर को ट्रक में फंसा देते हैं, जिससे उनका ट्रक ना तो आगे जा सकता था और न ही पीछे, जिसकी वजह से वो तीनों वहीं पर फंस जाते हैं। तब निक और उसकी फीमेल फ्रेंड को बचाने के लिए निक का मेल फ्रेंड मिलिट्री के सिस्टम वाले रूम में घुस जाता है। वहाँ जाकर वो उनके सिस्टम को हैक करने लगता है, लेकिन मिलिट्री उस पर फायरिंग करने लगती है, जिससे वहाँ पर ब्लास्ट होता है और निक का फ्रेंड काफी इंजर्ड हो जाता है। ब्लास्ट की वजह से ग्लासेस और सिस्टम भी टूट चुका था, इसीलिए वो सिस्टम के साथ कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पर निक का फ्रेंड खुद को सेक्रीफाइस करने का सोचता है और वो फायरिंग का सामना करते हुए ट्रक के पास पहुँच जाता है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हो गया था। साथ साथ उसकी पावर भी अब पहले से काफी कम हो गई थी। तब वो निक को ट्रक में जाकर बैठने के लिए कहता है। निक अपने फ्रेंड को वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो काफी इमोशनल, काफी दुखी हो जाता है, लेकिन मजबूरन उसे अपने फ्रेंड की बात माननी पड़ती है और ट्रक में जाकर बैठना पड़ता है। फिर निक का फ्रेंड अपनी बची हुई पावर से उस पिलर को तोड़ देता है, जिससे निक ट्रक को वहाँ से निकाल कर ले जाता है। तब निक के फ्रेंड को सेक्रीफाइस होता देख वो काफी इमोशनल, काफी दुखी हो जाते हैं। ये दोनों अभी यहाँ से कुछ दूर ही गए होते हैं और एक ब्रिज को पार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सामने से वो डॉक्टर अपनी मिलिट्री के साथ उन्हें घेर लेता है। तब ये देखकर निक काफी परेशान हो जाता है, लेकिन अब वो लोग उनके टायर्स को पंचर कर देते हैं, जिससे उनके ट्रक का काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी इंजर्ड हो जाते हैं। फिर एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर आता है और वो निक की फीमेल फ्रेंड को वहाँ से ले जाते हैं। निक भी खुद को संभालते हुए उठ खड़ा होता है। ये देखकर वो डॉक्टर समझ जाता है कि अब निक अपनी पावर को कंट्रोल कर पा रहा है। डॉक्टर निक से कहता है कि तुम अपनी फीमेल फ्रेंड तक नहीं पहुँच सकते और तुम ह्यूमन और एलियन टेक्नोलॉजी का परफेक्ट आउटपुट हो, जो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सक्सेस है। तभी निक उस डॉक्टर के नाम को ध्यान से देखता है, जिसे उल्टा करने पर वो नोमैड बनता है, जिससे निक समझ जाता है कि वो हैकर कोई और नहीं बल्कि ये डॉक्टर ही है। तो वो डॉक्टर निक को कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम ही तो मुझे यहाँ पर ढूंढने आए थे। यहाँ पर निक अपनी फीमेल फ्रेंड को काफी याद करके गुस्सा हो जाता है और इमोशनल भी, जिससे उसके एलियन टेक्नोलॉजी वाले सुपर पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी फास्ट सुपर स्पीड से दौड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है, जिसके अंदर जाते ही वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। और तभी वो डॉक्टर भी वहाँ पर आता है और अपना हेलमेट उतार देता है। यहाँ पर ये चीज रिवील होती है कि वो डॉक्टर कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो भी रोबोटिक एलियन था, जिसका सिर्फ फेस ही इंसानों जैसा है, बाकी पूरी बॉडी रोबोट जैसी। तब ये देखकर निक के होश उड़ जाते हैं। तब ध्यान से देखने पर निक को पता चलता है कि वो किसी रिसर्च फैसिलिटी में नहीं बल्कि एलियन स्पेसशिप में है, जिसका नंबर 2, 3, 5 और 41 है, यानी कि एरिया 51। इसके बाद हमें वो पूरी एलियन सिटी दिखाई जाती है और उसके पास ही एक दूसरी एलियन सिटी भी होती है। असल में वो गवर्नमेंट का एरिया 51 नहीं था, बल्कि उन्होंने एलियन स्पेसशिप को ही एरिया 51 का नाम दिया। और यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।